ओम बृहद विश्व में व्याप्त जो एक स्वामी, करे गर्भ धारण जनाय अग्नि को भी। वही है महाज्योति सब देव गण का, किस देव के हेतु धारें भविष्य हम। ओम आपा हजत बृहति विश्वम आयन। आपा आप हा ही, आपका अर्थ देखिए, आप इसमें भी उपसर्ग लगेगा तो हो जाएगा व्याप, व्यापक। आप शब्द से हम लोग उतना परिचित नहीं हैं। वेद में आप आपा शब्द सीधे आ गया। हम लोग जब उसमें भी उपसर्ग मिलाकर बोलते हैं व्याप, व्यापक, तो समझ में आ जाता है। आपा कहा तो समझ में नहीं आया। व्यापा कहा जाए, व्याप्त कहा जाए, व्यापक कहा जाए तो समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा अभ्यास है, सामान्यतः हम लोग इस शब्द को भी उपसर्ग के साथ ही बोलते हैं। इसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ अर्थ भी हो जाता है। अब हमें व्यापक का अभ्यास है, आपका नहीं। आप हमको अटपटा कोई नया लगता है, नहीं। ये जितना ध्यान दे, जो हम कहते हैं व्याकरण के अनुसार अर्थ करें तो ये समस्या होगी ही। भी आप व्याप, तो उपसर्ग आए या ना आए, धातु तो वही है, तो अर्थ भी वही होगा। आपा का अर्थ ही हुआ व्याप्त, व्यापक। हा ही यत जो बृहति, बृहति का अर्थ बृहत, बड़ा, बृहधातु है बढ़ना। विश्वम अर्थात सबको। अब आप कहते हैं विश्व को, जी विश्वम का अर्थ है विश्व को, द्वितीयाविभक्त कर्मकारक एक वचन, विश्वम, विश्व को। विश्व का अर्थ सब होता है, सभी होता है, सर्वनाम है ये संस्कृत का। हम लोग विश्व शब्द से भले ही कुछ और इस समय समझने लगे हैं, जिसे कह सकते हैं एक रूढ़ शब्द हो गया है विश्व। विश्व का शाब्दिक अर्थ है सब, सभी। सभी देशों को, सभी लोगों को मिलाकर हम विश्व कह देते हैं। पूरी पृथ्वी के लिए विश्व कह देते हैं। विश्व का शाब्दिक अर्थ है सभी। विश्वम आयन, आयन ही अय गतो धातु है। शासन करना भी इसका अर्थ है, शब्द करना भी इसका अर्थ है। तो आयन का अर्थ किया गया है शासन करते हुए, शब्द करते हुए, प्राप्त करते हुए। आयन में भी देखें तो आ उपसर्ग है और ई अय धातु है जिसका अर्थ जाना है। आय धातु भी है जिसका अर्थ शब्द करना और शासन करना है। तो आयन शब्द का अर्थ गति करना तो ही है, जाना। इसका अर्थ पाना, प्राप्त करना भी होता है, तो वो भी लिखा है। आयन का अर्थ प्राप्त करते हुए, शासन करते हुए और शब्द करते हुए, ये अर्थ भी है जो कि है ना। ये धातु का अर्थ गति करना और आय धातु का अर्थ शासन करना, शब्द करना। तो ये भी अर्थ ग्रहण कर लिया जाएगा। आपा हयत बृहति विश्वमायन। आप अर्थात व्यापक ही जो बृहत है, जो व्यापक है और जो बृहत है, बड़ा है। विश्वम आयन, वो विश्व को व्याप्त किए हुए है, प्राप्त किए हुए है। शब्द करने वाला विश्वम आयन, वो सबको शब्द करने वाला है, सारे शब्द करने वाला है, सब तो उसी से हैं। सबको शब्द करने वाला है, सबको उपदेश करने वाला है, सबके लिए शब्द करने वाला है। तो उस परमेश्वर की जो वाणी है वो सबके लिए है। इसका भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं वेद वाणी,
जो वेद काव्य है, वेद वाणी है, इसे हम लोग अपनी भावना आस्था के अनुसार ईश्वर की वाणी कहते हैं, तो कह सकते हैं कि ये ईश्वर की वाणी सबके लिए है। इस अर्थ में भी हम इसे कह सकते हैं, गर्भम दधाना जनयंती अग्निम, कि आपो हयद बृहति विश्वमायन, कि उस परमेश्वर के विषय में स्तुति कर रहे हैं, अर्थात उसका गुण वर्णन कर रहे हैं कि वह व्यापक है, बृहत है, संपूर्ण विश्व में गतिशील, सबके लिए शब्द करने वाला और सबका शासन करने वाला है। और गर्भम दधाना जनयंती अग्निम, गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करने वाला है। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, ये संपूर्ण सृष्टि उसी के गर्भ में थी, उसी के गर्भ में है, उसी गर्भ में रहे। गर्भ का अर्थ ग्रहण करना ही होता है, ग्रह गर्भ दोनों का अर्थ ग्रहण करना है। और मैं इसको अपनी सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। अब कोई व्याकरणाचार्य ये कह सकता है कि ग्रह धातु का अर्थ ग्रहण करना है, उसका ग्रह आदेश हो गया। आप कहेंगे आदेश हो गया, क्या हो गया? संस्कृत व्याकरण के अनुसार कभी कभी व्यवहार में जो मूल धातु का वर्ण है, उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाता है, तो इसे आदेश कहते हैं। ग्रह धातु ग्रहण करना, हा का भा हो गया, यूं कहें कि हा के स्थान पर भा आदेश हो गया व्याकरण की भाषा में, तो ग्रह धातु हो गया, उसका अर्थ भी वही होगा, ग्रहण करना, चूंकि धातु तो वही है। कोई कह सकता है ग्रह धातु अलग है, लेकिन अर्थ उसका भी ग्रहण करना ही है। तो चाहे ग्रह और ग्रह को अलग धातु माने तो भी अर्थ ग्रहण करना है, यदि कहे ग्रह धातु का ग्रह आदेश हो गया तो भी उसका अर्थ ग्रहण करना है। हम आपको यहाँ व्याकरण के सूक्ष्मताओं में नहीं उलझाते, आपको व्याकरण पर शास्त्रार्थ नहीं करना, हमें केवल ये देखना है कि वेद मंत्र का, वैदिक शब्दों का सही अर्थ क्या है। व्याकरणाचार अपने अपने तरीके से ग्रह धातु मानेंगे तो भी ग्रहण करना, ग्रह धातु मानेंगे तो भी ग्रहण करना, अर्थ वही रहेगा। इसलिए इस विवाद में हमको पढ़ना। गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करने वाला, गर्भ को धारण करते हुए, जनयंती अग्नि, अग्नि को उत्पन्न करने वाला, सब कुछ वो गर्भ में धारण करता है, सब उसी में है, और वही अग्नि को उत्पन्न करने वाला। सबसे पहले अग्नि, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा के रूप में ही सृष्टि का आरंभ हुआ। पहले ये ऊर्जा बनी, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, वो परम सूक्ष्म है। ऊर्जा उसकी अपेक्षा कुछ स्थूल है, लेकिन सृष्टि में अब तक जितनी जानकारी हम लोगों को है, उसमें सूक्ष्म स्वरूप ऊर्जा का है। तो परम सूक्ष्म चेतन सत्ता परमेश्वर से सबसे पहले जो उत्पन्न हो रहा है वो ऊर्जा है। वो हमने पहले पुरुष सूक्त आदि में भी पढ़ा, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, या यहाँ कहा जा रहा है अग्नि के रूप में ऊर्जा को वो उत्पन्न कर रहा है। ततः देवानाम सम अवर्तत असु एकः, ये भी महत्व है। ततः, ततः अव्यय है, इसका अर्थ है उसके पश्चात, उसके अनंतर, या उससे ही अर्थ होता। तो अभी तो अग्नि अर्थात ऊर्जा तो उत्पन्न हो गई है, कहते हैं फिर क्या, ततः, उससे, उसके अनंतर, कहते हैं देवानाम, देवानाम अर्थात देवों का या देवों में। जी, देवानाम षष्ठी विभक्त बहुवचन है, तो विशुद्ध विभक्त के अनुसार इसका अर्थ हम करेंगे अपनी भाषा में देवों का। लेकिन संस्कृत के व्यवहार में
कहते हैं देवों का एक देव अर्थात देवों में एक देव। तो संस्कृत में तो ये षष्ठी विभक्ति आती है, हम अनुवाद में देवों का एक देव कहें या देवों में एक देव कहें, वीरों का एक वीर या वीरों में एक वीर कहें, भाव वही होता है। तो देवानाम सम अवर्तत असूये का, वह क्या है? देवानाम देवों का सम अवर्तत सम्यक रूपेण वर्तमान हुआ, सम उपसर्ग सम्यक भली भांति, अवर्तत व्रत धातु वर्तना वर्तमान होना, इसी से वर्तमान शब्द बनता है, इसी व्रत धातु से। अवर्तत ये भूतकालिक क्रिया है, वर्तमान हुआ या वर्तमान था ऐसा कह लें। और था तो है भी, जैसा कि हमने कहा है कि वेद में काल का बंधन है, इसे परंपरागत विद्वान भाष्यकार कहते हैं लकार व्यत्यय। लकार व्यत्यय पद का प्रयोग करते हैं एक शास्त्रीय शब्दावली में कह लीजिए, एक पारिभाषिक शब्दावली में कह लीजिए। इसका सरल भाषा में भावार्थ ये होता है कि वेद मंत्रों में जो भूतकाल आया है उसे आप वर्तमान काल और भविष्य काल भी समझें। वो केवल भूतकाल के लिए नहीं है कि वो पहले वर्तमान था अब नहीं है आगे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। उनका वो वर्तमान था, वर्तमान हुआ, उसके पहले भी वर्तमान था और भविष्य में भी रहेगा, आज भी है। तो तथा देवानाम सम अवर्तत असूये का, उससे क्या हुआ? देवों का असूये का एक असु वर्तमान हुआ। ये जो अग्नि उत्पन्न हुआ, ऊर्जा का जन्म हुआ, उसे कहते हैं देवों का एक देव। देवों का देवों में एक देव, लेकिन देव नहीं, यहाँ कहें असुर। वो देवों में देवों का एकमात्र असुर था। असुर ये विसर्ग का रा हो जाता तो असुर बन जाता। यद्यप रा जो होगा वो अस्वर या हलंत रा होगा, लेकिन रा प्रत्यय लगकर असुर बन जाता है। कुछ मंत्रों में आया है कि देवों में एक प्रमुख, देवों का असुर प्रमुख, इस रूप में भी कई अन्य मंत्रों में स्पष्ट असुर आया होगा। यहाँ तो असुरेका जो संहिता पाठ है उसमें ये लिखा जाता है ततो देवानाम संवर्तासुरेका, संवर्तत असुरेका, असु एका, ये विग्रह हो गया। तो वो देवों का एकमात्र असुर था, देवों में प्रमुख असुर था। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? वो देवों में प्रमुख असुर था। देव भी असुर हैं, सभी देवों में असुर का गुण होना चाहिए, लेकिन वो तो देवों का देव असुरों का असुर एक असुर था। ये असु है, रा लगेगा तो असुर बनेगा, लेकिन अभी ये विसर्ग का जो रा होता है वो केवल संध के नियम से हलंत होता है। वो असु का अर्थ क्या हुआ ये समझना होगा। असु का अर्थ है प्रकाश, असुर का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला, प्रकाशमान। तो वेद में असुर शब्द भी नकारात्मक नहीं है। थोड़ा ये शब्द दिखा तो भ्रम न हो, तो मुझे लगा थोड़ा स्पष्ट कर दें। असु का अर्थ प्रकाश, ये कैसे हो गया? एक तो अस धातु है जिसका अर्थ होना हम सब जानते हैं, अस होना, उसका रूप बनता है अस्ति है। एक अस क्षेपणे धातु, इसका रूप बनता है असति। अस से अस्ति बनेगा तो वो होने के अर्थ में होता है, अस्ति माने है। अस धातु का रूप जब वर्तमान में असति बनेगा तो उसका अर्थ होगा प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना आदि, और भी अर्थ होंगे। तो प्रकाश और प्रक्षेपण के अर्थ में अस धातु होती है, ये दूसरी अलग धातु है। लेकिन हमने यह संकेत कर दिया है, जैसे असुधार लिखा और असुधातु का अर्थ होना, प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना सब एक साथ लिख दिया, क्योंकि हमने जो भी किया है वो सामान्य पाठकों के लिए किया है, व्याकरणाचार्यों के लिए नहीं लिखा, व्याकरण पर शास्त्रार्थ करने वाले विद्वानों के लिए नहीं लिखा। जन सामान्य जो बहुत व्याकरण के सूक्ष्मताओं में विस्तार में नहीं जानता,
उसको भी एक संकेत कर दिया कि विद्वान देखे तो वो समझ ले कि हाँ भाई ये धातु ये अर्थ है, और विद्वानों को आपस में चर्चा करनी होगी तो इतने संकेत से समझ जाएंगे, और जन सामान्य के लिए भी इतनी जानकारी पर्याप्त है कि हाँ भाई ये धातु है और इसका अर्थ ये भी होता है। कहाँ क्यों कैसे होता है, विद्वान से बात होगी तो वो समझाई देगा, वहां ये समस्या भी नहीं आएगी। तो कहते हैं वो देवों का एकमात्र प्राण था। जितने भी देव हैं, देव बहुत से हो सकते हैं, देव कैसे कैसे हो सकते हैं, उनके क्या स्वरूप है, इन पर मतभेद हो सकते हैं। कोई कह रहा है भाई देव योनि है, देव सूक्ष्म शरीर में कहीं भी आ जा सकते हैं, कभी वो प्रत्यक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे देव भी होते हों, कुछ लोग मानते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है, अपनी अपनी भावना है, अपनी अपना विवेक है, जानकारी है, तर्क है, कोई बात नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसे कोई देव योनि इस प्रकार की नहीं है दृश्य जो कभी प्रकट हो जाए, कभी लुप्त हो जाए। इस पक्ष का, तार्किक पक्ष का ये मानना है कि सूर्य, चंद्र, जल आदि ये भौतिक पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इनको भी देव कहा जाता है, और जो समाज के विद्वान मार्गदर्शक हैं उनको देव कहा जाता है, माता पिता आचार्य को देव कहा जाता है। तो ये पक्ष भी ठीक है। तो देव का आप जो भी भावार्थ लें, इस प्रकार वाला या उस प्रकार वाला, देखिए हम इसमें इस साथ नहीं पढ़ते कि इनका वाला मत ठीक है या उनका वाला मत ठीक है, ये नहीं मानो मत मानो, नहीं। आपको जो मानना है, वेद केवल इतना कह रहा है, मंत्र केवल इतना कह रहा है कि वह देवों का एक असु अर्थात एक प्राण, एक प्रकाश था। सभी देवों का प्रकाश वही परमेश्वर है। देवों में जो भी प्रकाश है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सब उसी एक परमेश्वर की है। परमेश्वर एक है और देव अनेक है। परमेश्वर तो एक है, वो तो एक ही है, लेकिन देवा नाम ये बहुवचन में है, देव अनेक हैं। ये तो वेद बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। बहुत आपको उदाहरण मिलेंगे, सामान्य रूप से आप पढ़ेंगे मिल जाएंगे कि परमेश्वर के लिए एक वचन में आएगा, देव भी आएगा तो एक वचन में आएगा, और बहुवचन में देव आता है, अर्थात बहुत से देव होते हैं। बहुत से देव होते तो हैं। अब इन प्रकृति के शक्तियों को हम कहें, विद्वानों को, माता पिता आचार्यों को कहें, या मान लें कोई योनि विशेष होती है, तो इस विवाद में न पड़े। यहाँ इतना तो बताया गया कि जो भी देव हैं, ये वाले या वो वाले, उन सब का प्रकाश, उनका प्राण, उनकी सामर्थ्य वो एकमात्र परमेश्वर ही है। इसलिए कह रहे हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो फिर किस देव के लिए हविष का विधान करें, किस देव के लिए हम इस हवि को विशेष रूप से धारण करें। हवि का अर्थ हमने कहा दान, आदान प्रदान। तो जो भी हम उत्तम कर्म करते हैं, दान करते हैं, समाज में आदान प्रदान का क्रम चलता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो आदान प्रदान स्वाभाविक है। पूरी प्रकृति में आदान प्रदान हो रहा है, मनुष्य के समाज में, परिवार में आदान प्रदान होगा। हमें कुछ देना होगा और कुछ ग्रहण भी करना होगा, यही हु धातु का अर्थ है। हवन का यही अर्थ है, दान करना और आदान प्रदान करना, इसी हु धातु से बना। तो ये कहा हविषा विधेम, इस दान आदान प्रदान के उत्तम कर्मों से हम किसको विशेष धारण करें, हम किसके लिए विधान करें, क्योंकि वह जो असु एका, वो एकमात्र प्राण, एकमात्र प्रकाश, वो परमेश्वर है, बस उसी के लिए और किसी के लिए नहीं। कि देव तो अनेक हैं, लेकिन अंततः सारे देवों का देव, सारे देवों का प्राण, सारे देवों का प्रकाश, सामर्थ्य वो एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए कहा है कि बस उसी के लिए हम सारी साधना, उपासना, प्रार्थना, स्तुति करते हैं, मुख्य रूप से हम उसी के लिए करते हैं। वैसे सेवा सम्मान तो हम सब देवों का करते हैं, करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, निश्चित रूप से ये देव हैं, इनका भी हमें अनुशासन मानना है, इनका भी हमें पूजन अर्थात सेवा सत्कार करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में जो हम साधना, उपासना उस स्तर की करने की बात करते हैं, तो वो तो फिर एकमात्र उसी परमेश्वर के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं। तो उस प्रकार से हमारे आज की इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं।
आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न हो विशेष रूप से इस मंत्र के संदर्भ में तो पहले उसको रखें।